Good morning students. Today I am telling you about the digestive system of Amphioxus. Generally, the digestive system of Amphioxus is divided into alimentary canal and digestive gland. Alimentary canal, which includes mouth, buccal cavity, pharynx, esophagus and intestine, opening by an anus. Its mouth is situated at the anteroventral side beneath the rostrum. जैसे कि आपको स्ट्रक्चर में बताया था, एंटीरियर रीजन में क्या है, रोस्ट्रम प्रेजेंट है और रोस्ट्रम में की जो वेंट्रल साइड है, एंटीरोवेंट्रल साइड है, वहाँ पर माउथ सिचुएटेड है. इट इज़ अ लार्ज ओवल अपर्चर बॉर्डर्ड बाय अ मेम्ब्रेनस ओरल हुड. ओके, and its alimentary canal of this animal is complete and it is straight tube. ठीक है, इसकी जो एलिमेंट्री कैनाल होती है वो कंप्लीट होती है. इट मीन्स माउथ से एनस तक सभी पार्ट्स इसमें होते हैं और ये एक स्ट्रेट ट्यूब की तरह स्ट्रक्चर होती है. यू कैन सी हेयर स्ट्रेट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर. ठीक है, ये आप देख रहे हैं ना यहाँ से, ये क्या है, इसकी कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल है. अब इसके पार्ट्स हम देखेंगे. एंटीरियर रीजन में क्या है, रोस्ट्रम है. रोस्ट्रम में ये रोस्ट्रम है, यहाँ पर ओरल हुड है. ये ओरल हुड वाला पोर्शन है. ओरल हुड से ओरल सिराइल निकले हुए हैं जो 8 to 10 पेयर्स में होते हैं. ठीक है, यहाँ पर व्हील ऑर्गन्स हैं. व्हील ऑर्गन्स हैं जो फूड पार्टिकल्स को चेक करने का काम करते हैं, डाइजेशन में हेल्प करते हैं. और यहाँ पर क्या लगे हुए हैं, फेरिंजियल गिल स्लिट्स लगे हुए हैं जो ये ट्यूब, छोटी छोटी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हैं. और यहाँ पर क्या है, ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, नोटोकॉर्ड है. नोटोकॉर्ड के ऊपर डोर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड है जो ये सिंगल लाइन आपको दिखाई दे रही है. इट मीन्स इसका जो अपर पार्ट है उसको हम डोर्सल पार्ट कहेंगे, नीचे वाला जो पार्ट है इसको वेंट्रल कहेंगे. ठीक है, तो ब्रैंकियोस्टोमा और लेंसलेट, इसका जो माउथ होता है वो कहाँ पर सिचुएटेड होता है, एंटीरो लेटरल साइड में सिचुएटेड होता है. ठीक है, यहीं पर क्या है, वेस्टिब्यूल है. ये पीछे की साइड में फेरिंग्स रीजन है. गोनेट्स लगे हुए हैं. यहाँ पर बीच वाला जो पार्ट है इसको हम क्या कहेंगे, मिडगट. मिडल रीजन है ये एलिमेंट्री कैनाल का. और यहाँ पर देख सकते हैं आप, एलिमेंट्री कैनाल के नीचे का जो पार्ट है वो एट्रियम है. ये एट्रियम है और एट्रियम किससे ओपन होता है, एट्रियोपोर से. वेंट्रल साइड में ही ओपन होता है. ठीक है, ये इसकी एलिमेंट्री कैनाल है. इंटेस्टाइन है और ये एनस से बाहर ओपन हो रहा है. ठीक है, ये इसका कोडल फिन है. एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में लास्ट टाइम आप लोगों को बताई थी, आप एक बार उसमें चेक कर लीजिएगा. जब तक डायग्राम लर्न नहीं होगा तब तक आप उसका एक्सप्लेन नहीं कर सकते. ठीक है, यहीं पर इसका एंट्रल व्यू है जो एनलार्ज करके दिखाया हुआ है. ये इसका एलएस है, लेफ्ट साइड से लिया हुआ है. इसमें देखो रोस्ट्रम है. रोस्ट्रम के नीचे क्या है, सिफेलिक आई स्पॉट है. इट मीन्स जो उसका ब्रेन का काम करता है. ठीक है, और एंटीरियर पिगमेंट स्पॉट, इसके नीचे वेस्टिब्यूल और बक्कल कैविटी है. ठीक है, बक्कल सिराई यहाँ पर लगे हुए हैं. माउथ है, ओरल हुड है. ओरल हुड के पीछे की साइड में ही माउथ सिचुएटेड है. ठीक है, ओरल हुड स्केलेटन है. स्केलेटन मीन्स बोन लाइक स्ट्रक्चर है जो उसके ओरल हुड को या माउथ वाले पोर्शन को सपोर्ट प्रोवाइड करता है. ओके, यहाँ पर व्हीलम है. व्हीलर टेंटिकल्स यहाँ पर लगे हुए हैं. व्हील ऑर्गन आप देख सकते हैं. ये जो स्ट्रक्चर लगी हुई है ये क्या है, व्हील ऑर्गन्स है. एट्रियम है. सिनेप्टिक्यूली है. ठीक है, सीलोमिक फ्लूइड यहाँ पर फिल्ड है. लिक्विड है जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एक्सेट्रा हैं. इसके नीचे एपीफेरेंजियल ग्रूव है. एपीफेरेंजियल ग्रूव, यहाँ पर गिल स्लिट्स हैं. ये जो ट्यूब लाइक लंबी लंबी स्ट्रक्चर हैं गिल स्लिट्स हैं. और गिल स्लिट्स के बीच बीच में गिल बार्स लगे हुए हैं जो यहाँ पर शो नहीं हो रहे हैं, बहुत फाइन होते हैं. ठीक है, ये जो यहाँ पर स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है ये एंडोस्टाइल है. एंडोस्टाइल के ऊपर जनरली शॉर्ट नोट आता है. इसका डायग्राम भी है अलग से. नाउ सी है
ऑल्फैक्टरी और कोलिकर्स पिट, ठीक है। इसके एंटीरियर साइड से थोड़ा सा पीछे है, यहाँ पर हम क्या कहेंगे, हेड्स चेक पिट। इसके बैक साइड में जो माउथ के ऊपर वेस्टिब्यूल रीजन में है। एंटीरोस्टोम, ठीक है, विलम के पास है। पेरीफेरेंजियल बैंड, आगे की तरफ जो होंगे वो क्या होंगे, पेरीफेरेंजियल बैंड होंगे। प्री ब्रैंकियल फेरिंग्स, फेरिंग्स 2 रीजन में डिवाइड है, प्री ब्रैंकियल एंड ब्रैंकियल, ठीक है। आगे वाला जो रीजन है इसको प्री ब्रैंकियल कहेंगे, यहाँ पर प्री ब्रैंकियल रीजन है, और ये जो पीछे वाला है इसको हम ब्रैंकियल रीजन कहेंगे, ठीक है। इसमें एक एंडोस्टाइल है जो डाइजेशन में हेल्प करता है। एंडोस्टाइल के पार्ट देखिए आप लोग, सेंटर में देखिए इसमें एक मीडियन सीलिया है, ठीक है, मीडियन सीलिया है। साइड में सीलिएटेड ट्रैक्ट लगे हुए हैं, और जो एंडोस्टाइल है ये सीलिएटेड है। जनरली जो इसके ऑर्गन्स हैं वो सीलिएटेड होते हैं, ठीक है। इस साइड में देखिए यहाँ पर प्राइमरी गिल बार, ठीक है, 2 गिल बार्स जनरली इसमें होते हैं, प्राइमरी गिल बार। इस साइड में है सेकेंडरी गिल बार, ठीक है। और जो गिल बार का बेस है वहाँ पर ब्लड वेसल्स लगी हुई हैं, दोनों साइड में क्या लगी हुई है, ब्लड वेसल्स लगी हुई हैं। डार्क कलर की लाइनिंग जो आपको दिखाई दे रही है वो उसकी स्केलेटन प्लेट्स हैं, ठीक है, जो उसकी बॉडी की शेप को बॉडी को शेप प्रोवाइड करती है, मेंटेन करके रखती है। सीलोमिक फ्लूइड है। वेंट्रल साइड में वेंट्रल आयोर्टा है, ठीक है, और सब एंडोस्टाइलर सीलोम है, ठीक है। सब वर्ड जहाँ भी आएगा इट मीन्स नीचे की साइड में। और ये क्या थी, एंडोस्टाइल इन टीएस, जनरली इसका शॉर्ट नोट आता है। और डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ब्रैंकियोस्टोमा और एम्फिओक्सिस और लैंसियोलेट बहुत इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में जनरली मिलता है। अब आप इसके बारे में डिटेल्स नोट डाउन कर सकते हैं, ओके। माउथ के बारे में मैंने बताया था, ये एंटीरियर वेंट्रल साइड पर सिचुएटेड है, ठीक है, रोस्ट्रम के वेंट्रल साइड पर, ठीक है, एंटीरियर साइड में रोस्ट्रम है, वहाँ पर ये सिचुएटेड है, ठीक है। अब है माउथ कहाँ पर ओपन करता है, माउथ जनरली सभी एनिमल्स का बक्कल कैविटी में ओपन करता है। इट्स बक्कल कैविटी इज आल्सो नोन एज वेस्टिब्यूल, बक्कल कैविटी को वेस्टिब्यूल भी कहेंगे। माउथ लीड्स इनटू अ बक्कल कैविटी और वेस्टिब्यूल, ठीक है, किस में ओपन होगा, बक्कल कैविटी या वेस्टिब्यूल में ओपन होगा, विच इज फनल शेप्ड, कैसी होगी, फनल की तरह की शेप होगी। द फ्री मार्जिन ऑफ द ओरल हुड इज बी सेट विद 10 to 11 पेयर्स ऑफ ओरल सिराई और ओरल टेंटिकल्स, ठीक है। आप यहाँ पर देख रहे हैं 10 to 11 पेयर्स, इसमें क्या है, ओरल सिराई और ओरल टेंटिकल्स प्रेजेंट हैं। देयर नंबर इंक्रीज विद द एज एंड वेरीज फ्रॉम एनिमल टू एनिमल। इट मीन्स यदि इनकी एज कम या ज़्यादा होती है तो टेंटिकल्स का या सिराई का नंबर कम ज़्यादा हो जाता है। और एनिमल टू एनिमल, इट मीन्स जो इनकी स्पीशीज़ होती हैं उसके अकॉर्डिंग भी वेरी करता है, मीन्स डिफरेंट होता है, ये नंबर डिफरेंट होता है। These cirai are ciliated and also bear sensory papillae, ठीक है, सीलिएटेड तो होती है, इनमें सीलिया लगे हुए हैं, और उसमें क्या प्रेजेंट है, सेंसरी पैपिली प्रेजेंट है। द ओरल सिराई रिमेन कन्वर्स इनवर्ड टू फॉर्म अ सीव ओवर द माउथ, ठीक है। ये ओरल सिराई अंदर की तरफ फोल्ड करके क्या बनाती है, एक जाली टाइप स्ट्रक्चर बनाती है, सीव बनाती है, ठीक है। कहाँ पर, माउथ के ऊपर। एट द टाइम ऑफ वेस्टिब्यूल इज अ वर्टिकल मेम्ब्रेनस, ठीक है, वर्टिकल मेम्ब्रेनस विलम हैविंग अ होल इन द मिडल नोन एज एंटीरोस्टोम, ठीक है। सिराई क्या बनाएंगी, एक सीव की तरह स्ट्रक्चर बनाएंगी, और विलम क्या बनाएगा, एंटीरोस्टोम बनाएगा, ठीक है। द एंटीरोस्टोम इज आल्सो कॉल्ड अ माउथ, एंटीरोस्टोम क्या बनाएगा, माउथ बनाएगा। सिंस द एंटीरोस्टोम लीड्स इनटू फेरिंग्स, यही एंटीरोस्टोम किस में ओपन होगा, फेरिंग्स में ओपन होगा। नाउ मूलर्स ऑर्गन, ठीक है, इस एनिमल में मूलर ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, और इसका दूसरा नाम है व्हील ऑर्गन और रोटेटरी ऑर्गन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, शॉर्ट नोट आता है। द एपिथेलियम ऑफ द ओरल हुड, ठीक है, ओरल हुड जो एंटीरियर पार्ट है माउथ के पास सिचुएटेड है, वो
उसकी जो एपिथेलियम है वो क्या बनाती है, 6 to 8 पेयर्स ऑफ फिंगर लाइक फोल्ड्स, ठीक है, 6 से 8 पेयर फिंगर की तरह के स्ट्रक्चर बनाती है, ठीक है, ईच हैविंग सीलिएटेड ग्रूव, ठीक है, इसमें सीलिएटेड ग्रूव होते हैं, बॉर्डर्ड बाय सीलिएटेड रिज, और उसमें क्या सीलिया लगे होते हैं, ठीक है, और सीलिएटेड रिज भी प्रेजेंट होती हैं। दीज फोल्ड्स आर कलेक्टिवली नोन एज, ये जो फोल्ड्स बने इनको हम क्या कहेंगे, व्हील ऑर्गन, मूलर्स और रोटेटरी ऑर्गन, क्योंकि ये फूड को रोटेट करने का काम करते हैं। जब वाटर के साथ फूड आता है उसको रोटेट करने का काम करते हैं, इसलिए इनका नाम है रोटेटरी ऑर्गन या व्हील ऑर्गन, ठीक है, क्योंकि घुमाने का काम करते हैं। आउटर ऑफ दीज द मिड डोर्सल ग्रूव इज द लार्जेस्ट एंड एंड्स इन अ पिट और डिप्रेशन इन द रूफ ऑफ बक्कल कैविटी, ठीक है, बक्कल कैविटी में ये खुलता है, ठीक है। दिस इज नोन एज हेड्स्चेक ग्रूव ऑफ और हेड्स्चेक पिट, ठीक है, बोथ आर सीलिएटेड एंड ग्लैंडुलर एंड सिक्रीट म्यूकस, ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं ये हेड्स्चेक पिट है, ठीक है, ये म्यूकस सिक्रीट करता है, क्या करता है, म्यूकस सिक्रीट करता है, और ये ग्लैंडुलर है, इसमें ग्लैंड्स प्रेजेंट होंगी, इट मीन्स जहाँ ग्लैंड्स प्रेजेंट होंगी वहाँ पर कोई लिक्विड सिक्रीट होगा, ठीक है, म्यूकस सिक्रीट होगा। अब इसका वीलम और एंटीरोस्टोम है। वीलम एट द पोस्टीरियर एंड ऑफ द बक्कल कैविटी, ठीक है, बक्कल कैविटी का जो पोस्टीरियर एंड है इज प्रेजेंट अ सर्कुलर मेम्ब्रेनस वीलम, ठीक है, वहाँ पर क्या प्रेजेंट है, एक सर्कुलर वीलम प्रेजेंट है। इट इज सेंट्रली परफोरेटेड बाय द एंटीरोस्टोम, वीलम के सेंटर में क्या प्रेजेंट है, एंटीरोस्टोम प्रेजेंट है, विच लीड्स इनटू फेरिंग्स, जो फेरिंग्स में ओपन होता है। द वीलम हैज सर्कुलर मसल्स, वीलम में सर्कुलर मसल्स प्रेजेंट होती हैं जो स्फिंक्टर का काम करती हैं, किसका काम करती है, स्फिंक्टर का, स्फिंक्टर मीन्स उसको खोलने और बंद करने का काम करती है, किसको, एंटीरोस्टोम की ओपनिंग को खोलने और बंद करने का काम करती है। द एजेस ऑफ द वीलम बियर 12 और मोर सिलेंडर व्हीलर टेंटिकल्स, ठीक है, वीलम के जो बाउंड्री है वहाँ पर क्या प्रेजेंट होते हैं, व्हीलर टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं, इनका नंबर 12 या 12 से ज़्यादा होता है। विद नॉर्मली प्रेजेंट बैकवर्ड्स फॉर्मिंग अ स्ट्रेनर, ठीक है, जब ये अंदर की साइड में, पीछे की साइड में फोल्ड करते हैं, ये भी एक जाली जैसी स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर वीलम है और वीलम के साथ में यहाँ पे क्या लगे होंगे, व्हीलर टेंटिकल्स लगे होंगे, ठीक है। नाउ अब माउथ किस में ओपन करता है, बक्कल कैविटी में, बक्कल कैविटी किस में ओपन करती है, फेरिंग्स में, ठीक है। द फेरिंग्स इज अ लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर नियरली 1/2 एंटीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है। एंटीरियर पार्ट जो एनिमल का एंटीरियर पार्ट है उसका जो हाफ पार्ट है जनरली उसमें फेरिंग्स प्रेजेंट होता है, ठीक है। इट इज सस्पेंडेड इन द एट्रियल कैविटी, ठीक है, ये किसमें, इसके नीचे क्या प्रेजेंट होता है, एट्रियल कैविटी प्रेजेंट होती है, विच एनक्लोजेज इट फ्रॉम ऑल साइड्स एक्सेप्ट द डोर्सल, ठीक है। ये जो फेरिंग्स होता है इसकी डोर्सल साइड मीन्स ऊपर वाली साइड को छोड़कर तीनों साइड में एट्रियम प्रेजेंट होता है। इट मीन्स इसका जो फेरिंग्स है एक तरह से एट्रियम के अंदर ही होता है, लेकिन डोर्सल साइड से कवर नहीं होता, ओके। अब फेरिंग्स फिर से डिवाइड करता है। फर्स्ट पार्ट को हम कहेंगे फेरेंजियल वॉल और एंड गिल स्लिट्स, ठीक है। फिर सेकंड पार्ट क्या होगा, एपीफेरेंजियल ग्रूव, एपीफेरेंजियल ग्रूव। फिर इसका थर्ड पार्ट है एंडोस्टाइल, फोर्थ पार्ट है पेरीफेरेंजियल बैंड्स। फर्स्ट इज फेरेंजियल वॉल एंड गिल स्लिट्स, द लेटर वॉल ऑफ द फेरिंग्स, ठीक है। जो लेटर साइड की वॉल है फेरिंग्स की आर परफोरेटेड बाय मोर देन 150 पेयर्स ऑफ गिल क्लेफ्ट्स, ठीक है। उसमें 150 से ज़्यादा पेयर किसके होते हैं, गिल क्लेफ्ट्स के होते हैं। बिटवीन द गिल क्लेफ्ट्स द वॉल ऑफ द फेरिंग्स इज नोन एज गिल बार्स, ठीक है। गिल बार्स के बीच में जो गिल क्लेफ्ट्स है उसको हम क्या कहेंगे,
गिल क्लेफ्ट्स के बीच में जो बार्स लगे हुए हैं, ठीक है, उनको हम क्या कहेंगे, गिल बार्स और गिल लैमेली। द फेरेंजियल गिल बार्स आर ऑफ 2 टाइप्स। फेरेंजियल गिल बार्स 2 टाइप्स के होते हैं, प्राइमरी गिल बार्स एंड सेकेंडरी गिल बार्स और टंग बार्स। ठीक है, गिल बार्स कितने टाइप के होंगे, 2 टाइप के, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। सेकेंडरी का अदर नेम क्या है, टंग बार। दे अल्टरनेट रेगुलरली एंड डिफर इन देयर स्ट्रक्चर एंड मोड ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, इनकी स्ट्रक्चर और जो इनका डेवलपमेंट होता है वो डिफरेंट होता है, और ये अल्टरनेटली मतलब एक के बाद एक लगे रहते हैं, मतलब प्राइमरी सेकेंडरी लाइक दैट। बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी गिल बार्स आर कवर्ड ऑन देयर एक्सटर्नल और आउटर सरफेस बाय स्पार्सली सीलिएटेड एक्टोडर्मल और एट्रियल एपिथेलियम। ठीक है, दोनों प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों गिल बार्स की जो कवरिंग होती है, जो आउटर सरफेस होता है, या फिर जिसे हमें एपिडर्मिस या एक्टोडर्म बोलते हैं, उस पर सीलिया लगे होते हैं। इसका दूसरा नाम है एट्रियल एपिथेलियम। जो एपिथेलियम है इसको हम एट्रियल एपिथेलियम भी बोलते हैं, बट ऑन देयर इनर एंटीरियर एंड पोस्टीरियर सरफेस। ठीक है, इसका जो इनर है, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर सरफेस है, वहाँ पर एंडोडर्म प्रेजेंट होती है। इसको हम कहेंगे एंडोडर्मल फेरेंजियल एपिथेलियम विच इज़ हैवीली सीलिएटेड। ठीक है, एंडोडर्म में सीलिया बहुत ज़्यादा होते हैं। द सीलिया ऑन द एंटीरियर एंड पोस्टीरियर एंडोडर्मल सरफेसेस ऑफ गिल बार्स आर लॉन्ग एंड कॉल्ड द लेटरल सीलिया। ठीक है, एंडोडर्म का जो एंटीरियर पोस्टीरियर सरफेस है, वहाँ पर लॉन्ग सीलिया लगे होते हैं, जिसको हम लेटरल सीलिया बोलते हैं, विच प्रोपेल वाटर। ठीक है, जो पानी को आगे की तरफ धकेलते हैं। एंड द सीलिया ऑन द इनर एंडोडर्मल सरफेस पर जो सीलिया लगे होते हैं ऑफ ईच गिल बार फॉर्म अ लॉन्ग बट नैरो ट्रैक्ट ऑफ फ्रंटल सीलिया। ठीक है, इसके सेंटर में भी देख सकते हैं आप। ठीक है, तो उनको हम क्या कहेंगे, फ्रंटल सीलिया कहेंगे। विच प्रोपेल म्यूकस, जो सेंट्रल वाले सीलिया होंगे, जो फ्रंटल सीलिया होंगे, वो म्यूकस को प्रोपेल करते हैं, मीन्स वो म्यूकस को भेजते हैं, क्योंकि वहाँ पर ग्लैंड सिचुएटेड हैं। ठीक है, और जो लेटरल सीलिया होते हैं वो फूड को कैरी करते हैं वाटर करंट के साथ में। ठीक है, इन द मिडिल ईच गिल बार हैज़ अ मेसोडर्मल कोर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, जो मिडिल रीजन होता है वहाँ पर कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होते हैं जनरली, जिससे ब्लड वेसल्स हैं, कनेक्टिव टिश्यू हैं, गिल रोड्स भी इसमें प्रेजेंट होती हैं। गिल बार्स आर सपोर्टेड इंटरनली बाय जिलेटिनस स्केलेटन। ठीक है, गिल बार्स जो होती हैं इनके अंदर जिलेटिनस स्केलेटन होता है। ठीक है, इसको हम कहेंगे गिल रोड्स, जो गिल्स को सपोर्ट देती हैं। ठीक है, स्केलेटन स्ट्रक्चर है। द प्राइमरी गिल बार्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय ट्रांसवर्स जंक्शंस। ठीक है, प्राइमरी गिल बार्स आपस में किससे कनेक्ट रहते हैं, ट्रांसवर्स जंक्शन से कनेक्ट रहते हैं, जिसको हम कहेंगे सिनेप्टिक्यूला। क्या कहेंगे, सिनेप्टिक्यूला। विच आल्सो कंटेन जिलेटिनस रोड्स एंड ब्लड वेसल। इसमें भी जिलेटिनस रोड होती है, ब्लड वेसल्स होती हैं। द सिनेप्टिक्यूला डेवलप ओनली आफ्टर द गिल क्लेफ्ट्स आर कंप्लीटेड। सिनेप्टिक्यूला तभी डेवलप करते हैं जब गिल क्लेफ्ट्स उसकी कंप्लीट हो जाती हैं। दे मेक द फेरिंग्स लुक लाइक अ बास्केट। इसी की वजह से जो फेरिंग्स की स्ट्रक्चर है वो बास्केट की तरह से हो जाती है। द प्राइमरी गिल बार्स कंटेन अ नैरो सीलोमिक कैनाल running throughout the length of each and communicating dorsally and ventrally with other corresponding coelomic spaces। ठीक है, प्राइमरी गिल बार की जो नैरो सीलोमिक कैनाल है वो डोर्सली और वेंट्रली एरिया को कवर करती है। ठीक है, दे आल्सो हैव 3 ब्लड वेसल्स इन ईच। ठीक है, 3 ब्लड वेसल्स इसमें प्रेजेंट होती हैं हर एक में, रनिंग लेंथ वाइज। द सेकेंडरी गिल बार विद सिंपल गिल रोड। सेकेंडरी जो प्राइमरी गिल बार है उसमें ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है, लेकिन जो सेकेंडरी गिल बार है उसमें क्या है, सिंपल गिल रोड प्रेजेंट है, कोई सीलोम नहीं है, एंड ओनली 2 ब्लड वेसल रन थ्रू ईच ऑफ दैम। ठीक है, प्राइमरी में 3 ब्लड वेसल्स होती हैं, प्राइमरी गिल बार में 3 ब्लड वेसल्स होती है, सेकेंडरी गिल बार में 2 ब्लड वेसल होती है। ओके, अब इसका नेक्स्ट फेरिंग्स का नेक्स्ट पार्ट है एपीफेरेंजियल ग्रूव। एपीफेरेंजियल ग्रूव बिसाइड द
ciliated gill bar there are other ciliated tract in the pharynx, ठीक है, pharynx में और भी ciliated tract होते हैं। मिड डोर्सली इज ए ciliated epipharyngeal groove, ठीक है, मिड डोर्सल साइड में मीन्स ऊपर की साइड में क्या होगा यहाँ पर epipharyngeal groove प्रेजेंट होगा which leads into a opening of esophagus, ठीक है, विच जो किस में खुलता है, ईसोफेगस की ओपनिंग में खुलता है एट द पोस्टीरियर एंड ऑफ फेरिंग्स, फेरिंग्स के पोस्टीरियर एंड में ये ओपन होता है। ओके, अब है एंडोस्टाइल। जनरली एंडोस्टाइल पर शॉर्ट नोट आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मिलता ही मिलता है। इन द मिड वेंट्रल वॉल ऑफ द फेरिंग्स, इट मीन्स जो एनिमल का नीचे वाला पार्ट है, वेंट्रल साइड का जो पार्ट है उसके मिड रीजन में इज अ शैलो ग्रूव कॉल्ड एंडोस्टाइल, वहाँ पर शैलो ग्रूव, एक ग्रूव होता है, ठीक है, जिसको हम क्या कहेंगे, एंडोस्टाइल कहेंगे। द एंडोस्टाइल इज लाइंड विद 4 लॉन्गिट्यूडनल ट्रैक्ट्स ऑफ ग्लैंडुलर एपिथेलियल सेल्स, ठीक है, 4 ग्लैंडुलर एपिथेलियल सेल्स की वहाँ पर लेयर होती है और ये क्या सिक्रीट करती है, म्यूकस सिक्रीट करती है, ठीक है। फूड के डाइजेशन के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है, म्यूकस की ज़रूरत होती है, और ये म्यूकस सिक्रीट करती हैं जो एंडोस्टाइल में लगी हुई ग्लैंडुलर एपिथेलियल सेल्स होती हैं। These tracts are separated by ciliated epithelial cell of which the median row of cells bear very long cilia, ठीक है, ये सारी सेल्स जो एपिथेलियल सेल्स हैं वो सेपरेटेड रहती हैं किससे, सीलिएटेड एपिथेलियल सेल्स से, और जो इसके मिडिल रीजन में आप देख रहे हैं ये यहाँ पर लॉन्ग सीलिया प्रेजेंट है। द एंडोस्टाइल इज सपोर्टेड बिलो बाय द 2 जिलेटिनस स्केलेटल प्लेट, आप देख सकते हैं इसमें 2 स्केलेटल प्लेट लगी हुई है नीचे, ये डार्क कलर की जो लाइनिंग दिखाई दे रही है सेंटर में, इससे ये सपोर्टेड रहती है। बीनेथ दीज और इन स्केलेटल प्लेट के नीचे इज प्रेजेंट द सब एंडोस्टाइलर सीलोमिक कैनाल एनक्लोजिंग द वेंट्रल एयोर्टा, ठीक है, यहाँ पर क्या है, सब एंडोस्टाइलर सीलोम है जिसमें फ्लूइड भरा रहता है, ठीक है। अ सिमिलर एंडोस्टाइल इज फाउंड इन यूरोकोडेट, ठीक है, सेम एंडोस्टाइल का किस में मिलती है, यूरोकोडेट में भी मिलती है, एंड इन द एमोसीट लार्वा ऑफ लैम्प्रे, लैम्प्रे का जो एमोसीट लार्वा होता है उसमें मिलती है। बट द लार्वल एंडोस्टाइल इज लॉस्ट ड्यूरिंग मेटामॉर्फोसिस ऑफ लैम्प्रे, ठीक है, लेकिन लैम्प्रे में जब मेटामॉर्फोसिस होती है, इट मीन जब लार्वा एडल्ट में कन्वर्ट होता है तब एंडोस्टाइल डीजनरेट हो जाती है, ठीक है। तो जनरली ये किस में मिलेगी, पूरी तरह से ये मेलानोग्लोसस में मिलेगी। इट कंट्रीब्यूट्स टू द फॉर्मेशन ऑफ अ थायराइड ग्लैंड इन द एडल्ट, ठीक है, एडल्ट में ये क्या बनाती है, किस में हेल्प करती है, थायराइड ग्लैंड के फॉर्मेशन में हेल्प करती है। लाइक थायराइड ग्लैंड ऑफ वर्टिब्रेट, जैसे हम वर्टिब्रेट्स में होती है वैसे ही थायराइड ग्लैंड बनाती है। इट आल्सो कंसनट्रेट्स रेडियो एक्टिव आयोडीन, ठीक है, और ये क्या कंसनट्रेट करती है, रेडियो एक्टिव आयोडीन। नेक्स्ट और 4th पार्ट है फेरिंग्स का, पेरीफेरिंजियल बैंड्स। द एपीफेरिंजियल ग्रूव एंड एंडोस्टाइल आर जॉइंड टू ईच अदर बाय 2 नैरो सीलिएटेड पेरीफेरिंजियल बैंड्स, पेरीफेरिंजियल बैंड्स को ज्वाइन करती है। अब फेरिंग्स, ये फेरिंग्स के 4 पार्ट थे, अब फेरिंग्स किस में ओपन करता है, ईसोफेगस में ओपन करता है, ठीक है। द फेरिंग्स ओपन्स पोस्टीरियरली इनटू अ स्ट्रेट सीलिएटेड ईसोफेगस, ठीक है, ईसोफेगस कैसी है, सीलिएटेड है, ठीक है, फॉलोड बाय अ वाइड मिडगट और इंटेस्टाइन, ठीक है, और इसके पीछे क्या है, मिडगट है और इंटेस्टाइन, ओके। Now intestine. Intestine is a long tube suspended in the atrium. मैंने आपको बताया था जो एलिमेंट्री कैनाल है वो जनरली एट्रियम रीजन में प्रेजेंट है, ठीक है। बाय द डोर्सल मेसेंट्री अराइजिंग फ्रॉम द डोर्सल बॉडी वॉल, ठीक है। इट इज कंटिन्यूड इनटू अ नैरो हाइंड गट, ठीक है। इंटेस्टाइन किस रीजन में आगे जाती है, हाइंड गट में। मिड गट है तो मिड गट के बाद का रीजन क्या होगा, हाइंड गट होगा। हाइंड गट ओपनिंग बाय एन
एनस, और हाइंडगट किस में खुलेगा, एनस में खुलेगा। लाइंग स्लाइटली टू द लेफ्ट वेयर द कॉडल फिन बिगिंस, जहाँ पर कॉडल फिन स्टार्ट होता है जनरली एनस वहीं पर खुलता है। ब्लाइंड पाउचेस कॉल्ड मिडगट डाइवर्टिकुलम, ठीक है, मिडगट डाइवर्टिकुलम, मिडगट जो है इस एनिमल की, वहाँ पर एक डाइवर्टिकुलम स्ट्रक्चर है, ठीक है, जिसको मिडगट डाइवर्टिकुलम बोलते हैं, ये आप देख सकते हैं। विच एक्सटेंड्स इन फ्रंट ऑन द राइट ऑफ द फेरिंग्स। डाइवर्टिकुलम की स्ट्रक्चर मैं आपको बता देती हूँ, ये देखिए ये डाइवर्टिकुलम की स्ट्रक्चर है, ठीक है, फेरिंग्स रीजन में डाइवर्टिकुलम खुलता है, ये इसकी स्ट्रक्चर है। The gut has several internal ciliated tract in its lining, ठीक है, इसके अंदर सिलिएटेड लाइनिंग बनी होती है एलिमेंट्री कैनाल के अंदर। There is a crescent shaped lateral tract of cilia in the midgut, मिडगट में क्या होती है, लेटरल ट्रैक्ट होती है cilia की, which directs food into the midgut diverticulum, ठीक है, जो फूड को मिडगट डाइवर्टिकुलम में भेज रही है। There is a dorsal tract in the midgut, between the midgut and the hindgut is a large ciliated ileocilic और ileocolic ring, ठीक है, ileocolic ring भी इसमें प्रेजेंट होती है, जनरली इन डायग्राम में है नहीं, आप बुक सर्च करेंगे तो बुक में मिल जाएगी इलियोसिलिक रिंग। विच टर्न्स फूड, जो फूड को चर्न करने का काम करती है, इट मीन्स फूड को एक तरह से मिक्स करने का काम करती है। इन द हाइंडगट इज अनदर डोर्सल ट्रैक्ट ऑफ सीलिया, हाइंडगट में एक दूसरी और ट्रैक्ट होती है जनरली। ये थी इस एनिमल एम्फियोक्सिस की एलिमेंट्री कैनाल के फीचर्स, उसकी स्ट्रक्चर में क्या क्या होता है, हम लोग उसकी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स और मैकेनिज्म नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। ओके, थैंक यू।